बिहार विधानसभा में पारित हुआ आरक्षण हम बिहार में लागू करवा के दम लेंगे। केंद्र की मोदी सरकार कितना भी कोशिश कर ले, उसी सदन में आरक्षण जाति निर्णय हम पास करवाएंगे। अरे 10% हमारी मांग, उसको वो करना पड़ेगा। 65% हमारी मांग और 10% ईडब्ल्यूएस का, टोटल मिलाकर आपको 75% आरक्षण देना पड़ेगा। जेडीयू के लोग अर्जल गगड़ी छलकत जाए वाला बात नहीं बोला कीजिए। अगर आप तो नॉमिनेशन जुड़वाइए, क्यों डर रहे हैं? मोदी कांग्रेस के नेता विशाल यादव है, आइए उनसे पूछते हैं जो आरक्षण के मुद्दे पे जिस तरह से बयानबाजी चल रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, क्या बोलिएगा इस पे? भाजपा लाख कोशिश कर ले, जेडीयू लाख कोशिश कर ले, बिहार विधानसभा में पारित हुआ आरक्षण हम बिहार में लागू करवा के दम लेंगे। केंद्र की मोदी सरकार कितना भी कोशिश कर ले, उसी सदन में आरक्षण जाति निर्णय हम पास करवाएंगे। अरे भाई, आरक्षण देश का हिस्सा है, उसको देना पड़ेगा। 75% हमारी मांग, उसको वो करना पड़ेगा। 65% हमारी मांग और 10% ईडब्ल्यूएस का, टोटल मिलाकर आपको 75% आरक्षण देना पड़ेगा। आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं है। बिहार में जो जाति जनगणना हुआ था, उसके सर्वे का अनुकूल मिला था, तो सर्वे हुआ तो उसका फायदा दिखाइए। नीतीश कुमार और भाजपा के लोग चुपचाप बैठे हुए और आरक्षण को रोक लगाए हुए, उस रोक के खिलाफ तेजस्वी यादव विधानसभा में रगड़ दिए दोनों को, और रगड़ना जरूरी था। ये जदयू के द्वारा बोला गया कि आरक्षण हमने लागू करवाया था, हमने सर्वे करवाया आरक्षण को। अरे भाई, जदयू के लोग अर्जल गगड़ी छलकत जाए वाला बात नहीं बोला कीजिए। अगर आपकी सरकार थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय भी थे, अभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अशोक चौधरी जी उससे भी मंत्री थे बिहार विधानसभा में अशोक चौधरी जी अभी विधानसभा में, अगर आपने करवाया तो केंद्र में आपके बदौलत की सरकार चलती है, नॉमिनी सूची में जुड़वाइए। बिहार में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार थी और हमने जाति जनगणना करवाया था। नीतीश जी तो 5 से मुख्यमंत्री हैं, कहानी पर लागू करवा दिए भाई। 100 में करवा देते, 16, 17, 18, 19, 20 कम में करवा देते, लेकिन आपने नहीं करवाया। जब कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनी तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो हमने जाति जनगणना करवाया, और अब हम विपक्ष में आ गए तो 8वीं नौवीं सूची में जोड़ा नहीं जा रहा है। अगर आप करवाए तो नौवीं सूची जुड़वाइए, क्यों डर रहे हैं? मोदी से सवाल कीजिए। आखिर बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में पूर्ण बहुमत से पारित हुआ कानून को क्यों रोक दिया गया है? उसको पास करवाइए। पास नहीं करवाइएगा, खाली बोलिए कि हमने किया। आपके तो अब क्या नहीं कर रहे हैं? अब कोई रोका हुआ है आपको करने से? जिस तरह से सत्ता नेताओं के द्वारा बोला जा रहा है, जो सत्ता में हमारे नेता लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव आरक्षण विरोधी है। अरे भैया, डिप्टी सीएम लगता है बिपटी हो गए हैं। डिप्टी नहीं, कपटी सीएम है, केवल झूठ सच बोलना जानते हैं। अरे भैया, तेजस्वी की सरकार थी तब बिहार में जाति जनगणना हुआ, तब बिहार में 65% और 10 ईडब्ल्यू मिलाकर 75% आरक्षण पारित किया गया। आपकी सरकार ने रोका, और आप जब बिहार में सरकार में थे, सत्ता में, तो आपने जाति जनगणना को रोकने का भी काम किया। आप जब सत्ता में आए तो अब नौवीं सूची में रोकने का काम किए, तो तेजस्वी कैसे दोषी है भैया? तेजस्वी की सरकार थी, आदरणीय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, 14% SC/ST का आरक्षण बढ़ाकर 18% कर दी। लालू जी की सरकार थी, उन्होंने 12% बढ़ाकर 14% किया। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आरक्षण दिया, SC/ST OBC के लोगों को आरक्षण दिया। भाजपा बताया ना भैया कि आप किसको आरक्षण दिए? आपने तो किसी को आरक्षण नहीं दिया। आप बिना थोपे हुए 10% आरक्षण ला दीजिए, जो कहीं से चर्चा नहीं हुआ था। बिना चर्चा का आरक्षण लाया गया, उस पर कोई दिक्कत नहीं। जब संविधान में लिखित था कि 50% के से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता, तो फिर 10% कहां से आ गया? तो जब बैलेट टूट गया तो करिए 85% आरक्षण, पूरा विपक्ष आपको समर्थन करेगा। 75% OBC SC/ST को, 10% ईडब्ल्यूएस। हम कहां विरोध कर रहे हैं? अगर आपने बढ़ाया, अगर है हिम्मत, है औकात, तो 85% आरक्षण बिहार में करके दिखा दीजिए। दलितों के नेता भी माने जाते हैं चिराग पासवान मांझी जी, क्या लगता है समर्थन करेंगे इस पे? देखिए, चिराग पासवान एक कपटी टाइप का नेता है, नेता भी बनना चाहता है और विरोध भी नहीं करना चाहता है। अभी क्रीमी लेयर वाला मामला आया, पटना के सड़कों पर दलित भाई जब लाठीचार्ज कर रहे थे दलित भाइयों पर, तब कांग्रेस के नेता वहां पर थे, और मैं खुद विशाल यादव उस डगवाला चौराहा पर था। चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी कहीं नहीं दिखे। गुड़ खाएंगे, गुड़गुला से परहेज, मोदी जी का समर्थन करेंगे और विरोधों नहीं करेंगे। बताइए कि क्या मांग है उनका? अगर मोदी सरकार क्रीमी लेयर लाई है तो चिराग जी अपना समर्थन वापस लेंगे। अगर समर्थन वापस नहीं ले सकते तो ड्रामा मत कीजिए। बिहार की जनता आपको समझती है कि आप झूठ मूठ का जो नकली दलित बने हुए हैं, नकली दलित को बिहार का असली दलित विधानसभा में खेल चखाएगा। कहने के पोस्ट करके ये साफ तौर पे दिखाए थे कि हम समर्थन कर रहे हैं, पर अपने समर्थन के साथ रोडों पर नहीं दिखे थे। हम तो कह रहे हैं कि जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, दलित भाई बहन मार खाए थे, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का एक भी नेता, चिराग पासवान को खुद छोड़ दीजिए, उसका नेता, उसका बहनोई, उसका प्रदेश अध्यक्ष, कोई पटना के सड़कों पर नहीं था। हम तो आपको एक लहजे में फिर कह दे रहे हैं कि नकली दलित को बिहार का असली दलित इस बार विधानसभा में खेल बता देगा कि आप हमारे नेता नहीं हैं, आप हमारे शुभचिंतक नहीं हैं, आप मोदी जी के शुभचिंतक हैं। तो मोदी जी क्या रही है? बिहार